वाणी को बहुत संभाल करके बोलिए, इससे बड़ा पाप बनता है। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है, हमारा पुण्य नष्ट होता है और हमारे सिर पर पाप की गठरी बनती है। पर निंदा के कीते आवत कछु नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो मुख बरनत हरिवंश, हा हरि राधा वा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की ही बात करो। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो, वाणी बहुत पवित्र रखो। अगर वाणी पवित्र है तो चित्त नाम हरिवंश रति। आपका चित्त वहीं लगेगा जहाँ वाणी लगती है। वाणी से यदि हम प्रभु की चर्चा करते हैं, असत्य नहीं बोलते, दुखद नहीं बोलते, कठोर नहीं बोलते, अश्लील वचन नहीं बोलते, तो हमारा चित्त पवित्र होने लगेगा। पवित्र चित्त की पहचान है इष्ट में निरंतर वृत्ति फेंकना। चित्त का काम है वृत्ति फेंकना। एक एक वृत्ति यदि हमारे इष्ट में लग रही तो हमारा चित्त पवित्र हो रहा है। और स्मृति, सुमिरन कहते हैं स्मृति को, हमारा मन हर समय इष्ट का सुमिरन करे, उनके रूप का, गुण का, कृपा का, नाम का। अगर मन सुमिरन करता है, चित्त में वही वृत्ति है, मुख में वही नाम है, वही चर्चा है, तो बोले ये है जो कृपा हरिवंश की। किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। राधा 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 राधा। दूसरी माँ बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो भवानी की अंश स्वरूपा है। इनको जननी के समान, बहन के समान, बेटी के समान भाव से देखो। बराबर की है तो बहन के समान छोटी है, तो बेटी के समान बड़ी है, तो माँ के समान देखकर प्रणाम। इनके पर अगर काम दृष्टि करोगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप नष्ट हो जाओगे। उनके प्रति तुम्हारी काम दृष्टि तुम्हारा नाश कर देगी। माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी माँ को पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी माँ को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा माँ की है। इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अब माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए, मुस्कुरा करके माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार, प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता? आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है। धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, माँ।